कानपुर। देश विदेश में सनातन धर्म के प्रति लोगों में जागरूकता लाने वाले अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक शिवाकांत जी महाराज यूरोप के नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में कथा करने के बाद भारत वापसी पर कानपुर के सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सनातन यात्रा भ्रमण कर रही है। उसके साथ ही लगातार विदेशों में भी सनातन यात्राएं की जा रही हैं, जिसका एकमात्र मुख्य उद्देश्य लोगों में सनातन के प्रति जागरूक पैदा करना है और सनातन धर्म के कार्यों को आगे बढ़ाना है। शिवाकांत महाराज ने कहा कि यूरोप में जब वे कथा करने गए थे तो वहां के प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, लेकिन कोर्ट से अनुमति लेकर यात्रा निकाली और वहां के भारतीय लोग के साथ साथ गोरे लोगों भी सनातन संस्कृति से जुड़े। उन्होंने बताया कि विदेश में भारतीय गोरों की नकल कर रहे हैं और कहीं न कहीं अशांत हो रहे हैं, लेकिन इस सनातन यात्रा से उनके मन में भारतीय संस्कृति के साथ साथ जो सनातन भाव है वो जाग गया है। शिवाकांत महाराज ने बताया कि नीदरलैंड में एक कथा के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी के जन्मदिन पर अजय टू योगी पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा जीवन परिचय है कि उन्होंने एक काम जीवन से कैसे मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला। नहीं, सनातन में राजनीति होनी चाहिए नहीं चाहिए। नहीं, क्या मतलब है? सनातन में या धर्म में राजनीति नहीं, राजनीति धर्म में होनी चाहिए। अयोध्यावासियों के लिए जिस तरह से वक्तव्य कह रहे हैं चुनाव नतीजे आने के बाद, तो वो एक पार्टी बेसिस पे कह रहे हैं। वो एक पार्टी बेसिस पे कह रहे हैं। क्या जिसने उनको या किसी एक पार्टी को वोट नहीं दिया, क्या वो सनातनी नहीं है? आप उसको कैसे गैर सनातनी कैसे मान सकते हैं? भाई, वोट तो कोई किसी को भी दे सकता है, वो उसकी अपनी निष्ठा है। सनातन अलग चीज है। ये सब पार्टियों से बहुत बड़ी चीज है। सनातन पार्टियों से हम कैसे जोड़ सकते हैं? जो लोग कह रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है आपका? उनके लिए यही संदेश है कि पार्टी से बहुत ऊंचा कद है सनातन का। सनातन अनादि है, तो उससे पार्टियों से नहीं जोड़ा जा सकता है। वो अपनी जिसकी जहाँ निष्ठा है वो अपना कहीं भी वोट करे, लेकिन हमारी सनातन जो संस्कृति है हम उसकी बात करना चाह रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि वो सनातनी नहीं है जो वहाँ पर उस स्थान पर नहीं गया, उससे तो कतई जोड़ा नहीं जा सकता है। अभी आपने कहा यूरोप में गुजराती परिवार है, मोदी जी की हाँ, ये श्रद्धा है, उनकी निष्ठा है। उन्होंने राम मंदिर जो 500 साल तक लोगों ने प्रतीक्षा की और विवादों में रहा, वो राम मंदिर माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी के नेतृत्व में बना। तो ये कितना अभूतपूर्व राम राज्य जैसा माहौल रहा है, इसलिए लोग उनको पूज रहे हैं, उनको मान रहे हैं। जो अच्छा काम करता है लोग उसको पूजते हैं। कहा जाता है जो भगवान के करीब रहता है, हाँ, आसपास रहता है, उनकी आस्था कुछ ज्यादा होती है। बिल्कुल हो जाती। वो बड़भागी कहने ही योग्य है। बड़भागी अंगद हनुमाना। क्यों? बोले चरण कमल चापत विधि नाना। वो भगवान के चरणों में रहते हैं, इसलिए वो बड़भागी है। आहाई धन्य लक्ष्मण बड़भागी। क्यों? बोले राम चरण पदार बिंद अनुरागी। बोले बड़भागी बन अवध अभागी। वो एक बड़भागी बन हो गया। क्यों? बोले वहां भगवान राम जी गए। अवध अभागी क्यों हो गया? बोले भगवान राम जी राज्याभिषेक त्याग करके वहां गए, उनका राज्याभिषेक वहां नहीं हुआ, इसलिए आज अयोध्या अभागी हो गया। और एक वन चित्रकूट बड़भागी हो गया। तो जहां भगवान का जो निकटस्थ होता है, निकट होता है, वो सदैव बड़भागी होता है। माननीय मोदी जी ने, योगी जी ने जो इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा दिल दिखाया, तो इसलिए उनकी यदि गुजराती लोग वहाँ विदेश में भी पूजा कर रहे हैं तो इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे राघव सरकार को उन्होंने विराजमान किया है। अयोध्यावासियों ने त्याग दिया, तरह से देखा जाए उस राजनीतिक दल का समर्थन नहीं दिया। आपको क्या लगता है? अब ये अयोध्यावासी वो अपनी निजी, उनकी निजता है, ये वोटरों की बात है, तो उसमें वो अपनी वोट की निष्ठा अलग होती है, सनातन की निष्ठा अलग होती है। देखा गया जो अब सनातन की बात हो रही, मोदी जी का नाम निकला है, अभी जो रिजल्ट आए हैं, चित्रकूट, अयोध्या, रामेश्वरम, नासिक और रामपेड़ी लोकसभा है, 5 जगहों पर बीजेपी हार गई। जहां जहां राम के कदम पड़े वहां ये बीजेपी की सीट नहीं हार गई। आपको क्या लगता है इस बार जो सनातनी थे क्या बीजेपी के साथ नहीं? मैं तो यही कहूंगा कि सनातन से और पार्टी से नहीं जोड़ना चाहिए। अदर पार्टी का भी कोई सनातनी हो सकता है, उसमें भी हो सकता है कोई वोटर ऐसा हो जो वो भी बहुत बड़ा अदर पार्टी का भी सनातनी हो।